जय श्री हरि दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ पायल कश्यप और आपका हमारे चैनल भक्तमाला में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस भागवत कथा में हम एक ऐसे पुत्र की कहानी सुनाने वाले हैं जिसने कि वह अपनी युवा अवस्था को अपने पिता को देकर उनके बुढ़ापे को ग्रहण करता है। तो यह कथा बहुत ही रोमांचकारी होने वाली है, तो इस कथा का श्रवण अंत तक जरूर करिएगा। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और असुर पुत्री शर्मिष्ठा भी अपनी सखियों के साथ बड़े आनंद से स्नान कर रही थी। उसी समय इंद्र देवता वहाँ से गुजर रहे थे। तभी उनके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों न शिष्य को उनके गुरु से लड़वाया जाए, तो इस तरह उनकी शक्ति अपने आप ही क्षीण हो जाएगी। यह सोचकर इंद्र देवता वायु का रूप धारण करके उन स्त्रियों के कपड़े को आपस में मिला दिया। और जब देवयानी ने यह देखा कि शर्मिष्ठा ने उसके कपड़े पहन लिए, तो वह उसके ऊपर फूट पड़ी और कहने लगी कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने गुरु की पुत्री के ही कपड़े पहन रही है। तेरी इतनी मजाल, तू अभी मेरे कपड़े दे, उतार। इस तरीके से वह शर्मिष्ठा की ओर झपट पड़ी। तभी शर्मिष्ठा को भी क्रोध आ गया और वह देवयानी से कह पड़ी, तू क्या हिम्मत की बात करती है? तेरे पिता तो भिक्षा मांगकर असुरों के ही आगे पीछे दिन रात घूमा करते हैं, उन्हीं की स्तुति किया करते हैं, और तू हिम्मत की बात करती है। इसी तरीके से लड़ते लड़ते शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में धकेल दिया और उसे मरी हुई जानकर डर के मारे अपने घर को चली गई। देवयानी बहुत देर तक कुएं के अंदर से ही मदद की गुहार लगाती रही। तभी उसी समय ययाति राजा वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने देवयानी की पुकार सुनी और उसकी मदद के लिए कुएं के पास जा पहुँचे और उसे कुएं से बाहर निकाला। तो मित्रों, उस समय देवयानी क्रोधातुर तो बहुत ही थी। घर पहुँचते ही वह अपने पिता के ऊपर टूट पड़ी और कहने लगी, पिताजी, क्या हम असुरों की भिक्षा पर पड़ रहे हैं? क्या हम असुरों की स्तुति करते हैं? इस तरीके से बार बार कहकर रोती हुई अपने पिता से लड़ती रही और कहने लगी, पिताजी, असुर पुत्र शर्मिष्ठा ने मेरा बहुत अपमान किया है। मैं आज बिल्कुल शांत नहीं रहूंगी। आप तुरंत ही अभी चलिए और उस असुर पुत्री को मुझसे माफी मंगवाइए और उसे अपनी सखियों सहित पूरे जीवन भर के लिए मेरा दासत्व स्वीकार करने के लिए कहिए, वरना मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी, आपसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगी। शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री का क्रोध शांत कर उससे सारा वृत्तांत जाना और सारा वृत्तांत सुनकर शुक्राचार्य क्रोध में भरकर असुरों के महल पहुँचे और असुरों को बुलाया और कहा कि असुरगण, मैंने तुम लोगों की कितनी ही मदद की, कितनी बार मैंने संजीवनी विद्या का प्रयोग कर तुम को जिंदा किया और तुमने उसका ये फल मुझे दिया है। हे असुरगण, यदि तुमने अपनी पुत्री को अभी के अभी मेरी पुत्री से माफी न मंगवाई और पूरे जीवन भर के लिए उसका दासत्व न स्वीकार करवाया, तो मैं अभी के अभी इस राज्य को छोड़कर दूर चला जाऊंगा और तुम लोगों के कभी काम न आऊंगा। अपने गुरु शुक्राचार्य की इस प्रकार बातें सुनकर असुर बहुत ही डर गए और अपनी पुत्री शर्मिष्ठा को उनकी पुत्री से माफी मांगने और दासत्व स्वीकार करने के लिए बोला। शर्मिष्ठा ने देखा कि असुरगण कितने भयभीत हो गए हैं, उनका राज्य शासन कितना खतरे में पड़ गया है। ये सब विचार कर और अपने कुल की रक्षा के लिए उसने देवयानी से माफी मांगना स्वीकार किया और अपनी सखियों सहित उसका दासत्व बनना भी स्वीकार किया और कहा, मैं तुम्हारे विवाह के पश्चात भी मैं तुम्हारी दासी बनकर ही रहूंगी। देवयानी भी यह सब सुनकर देखकर बहुत प्रसन्न हुई और अपने पिता शुक्राचार्य के साथ अपने घर को वापस चली गई। एक दिन की बात है। देवयानी अपनी दासियों और शर्मिष्ठा के साथ वन में क्रीड़ा कर रही थी। उसी समय राजा ययाति आ पहुँचे। वे उस समय काफी थके हुए थे और पानी पीना चाहते थे, इसीलिए वे देवयानी और शर्मिष्ठा के पास जा पहुँचे और इसी तरह उनसे बातचीत करने लगे। तभी देवयानी ने राजा ययाति से कहा कि आपने पहली बार मेरी मदद के लिए मेरा हाथ पकड़ा था, इसीलिए आप कृपया मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए, क्योंकि उस दिन से पहले किसी ने मेरे हाथ को कभी स्पर्श नहीं किया था, इसलिए अब आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तभी राजा ययाति ने कहा, आप तो ब्राह्मण पुत्री हैं और मैं क्षत्रिय, ऐसे में हम दोनों विवाह कैसे कर सकते हैं? मैं आपके पिता की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, इसके लिए आपको अपने पिता से आज्ञा मांगनी पड़ेगी। तब क्या था, देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य को सारी बातें कह सुनाई कि किस तरह वह राजा ययाति से मिली और किस लिए वह उनसे विवाह करना चाहती है। सारा वृत्तांत सुनकर शुक्राचार्य भी इस विवाह को मान गए और उन्हें इस विवाह से दोष न लगे तो वो उसका उपाय भी कर देंगे। यह कहकर उन्होंने अपनी पुत्री देवयानी और
और राजा ययाति का विवाह करा दिया और साथ ही यह भी कहा कि तुम मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार कर सुख भोगो और धर्म का पालन करो और विश्वपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा का तुम आदर सत्कार करना, परंतु कभी उसे अपनी सेज पर न सुलाना। इस प्रकार शास्त्रोक्त विधि से देवयानी का पाणिग्रहण संस्कार संपन्न हुआ और दासी शर्मिष्ठा और देवयानी को लेकर ययाति ने अपनी राजधानी की यात्रा की। राजा ययाति ने देवयानी को तो अपने राजमहल में रखा, परंतु शर्मिष्ठा और दासियों को महल के बाहर अशोक वाटिका के पास एक स्थान बनवा दिया। वस्त्र, आभूषण, खाने पीने की समुचित व्यवस्था करके वहीं उनका रहने का स्थान बनवा दिया। इस प्रकार सुख पूर्वक सब कुछ चल ही रहा था और कई वर्ष बीत भी गए। एक दिन देवयानी को घर में ठहर गया और उसको एक पुत्र हुआ। एक बार संयोगवश राजा ययाति अशोक वाटिका के पास जा निकले। वहाँ शर्मिष्ठा को देखकर कुछ रुक से गए। राजा को एकांत में पाकर शर्मिष्ठा उनके पास गई और हाथ जोड़कर बोली, यह मेरे ऋतु का समय है, मैं आपसे इसकी सफलता के लिए प्रार्थना करती हूँ, आप मुझे अपना ऋतुदान दीजिए। राजा ययाति ने शर्मिष्ठा के कथन का औचित्य स्वीकार किया। उन्होंने उसकी प्रार्थना पूर्ण की। इस तरह राजा ययाति के देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुवर्षु, और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, ध्रुव, अनु और पुरु। एक दिन देवयानी के मन में अचानक से बात आई कि चलो शर्मिष्ठा के घर चलती हो। तभी वह राजा ययाति को साथ लेकर अशोक वाटिका में गई। वहाँ देवयानी ने देखा कि देवताओं के समान सुंदर सुंदर 3 राजकुमार खेल रहे थे। उनको देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। उन बच्चों से जाकर उसने पूछा कि तुम किसके पुत्र हो, तुम्हारी माँ और पिता कौन है? तो उन बच्चों ने शर्मिष्ठा और ययाति की ओर उंगली की कि यह हमारे माता पिता हैं। बच्चों के ऐसा कहते ही देवयानी सारी बातें समझ गई और क्रोध के मारे शर्मिष्ठा को भली बुरी सुनाने लगी और इस तरह रोती हुई वह भागकर अपने पिता शुक्राचार्य के पास जा पहुंची और अपने पिता को सारा वृत्तांत कह सुनाया। सारा वृत्तांत सुनकर शुक्राचार्य को बड़ा क्रोध आया। वह क्रोध से भर गए और राजा ययाति को श्राप दे बैठे। उन्होंने कहा, तुमने धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अभी के अभी बूढ़े हो जाओ। इस तरह शुक्राचार्य के श्राप देते ही राजा ययाति तुरंत बूढ़े हो गए। यह देखकर राजा ययाति बहुत चिंतित हुए और उन्होंने शुक्राचार्य से प्रार्थना की, गुरुदेव आप मुझ पर कृपा करें, मैं अभी आपकी पुत्री देवयानी के संग से तृप्त नहीं हुआ हूँ, आप हम दोनों पर कृपा कीजिए, मैं बूढ़ा ना हूँ। शुक्राचार्य ने कहा, मेरी बात तो झूठी नहीं हो सकती, पर हाँ इतना जरूर हो सकता है कि तुम अपना बुढ़ापा किसी और को देकर उसकी युवा अवस्था ले सकते हो। तब राजा ययाति ने कहा, ब्राह्मण आप ऐसी आज्ञा दीजिए कि जो मेरा पुत्र मेरा बुढ़ापा लेकर मुझे अपनी युवावस्था दे, वही मेरा राज्य और मेरा सिंहासन प्राप्त कर पूरे राज्य पर शासन करे और सभी पुण्य और यश का भागी हो। तब शुक्राचार्य ने कहा, तुम निश्चिंत रहो, ऐसा ही होगा। राजा ययाति अपनी राजधानी में आए। पहले उन्होंने यदु को बुलाकर कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बाल सफेद हो गए हैं, परंतु अभी जवानी के भोगों से तृप्त नहीं हूँ। तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो। 1000 वर्ष पूरा हो जाने पर मैं तुम्हारी जवानी तुम्हें वापस लौटा दूंगा। यदु ने यह सुनकर कहा, बुढ़ापे में अनेक दोष है पिताजी, उस अवस्था में खाना पीना तो ठीक से होता ही नहीं, शरीर भी ढीला, बाल सफेद और सारी शरीर पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, शक्ति नहीं, आनंद नहीं, युवतियाँ तिरस्कार करती हैं, मैं आपका बुढ़ापा नहीं ले सकता। यह सुनकर ययाति ने क्रोध में भरकर अपने पुत्र को श्राप देते हुए कहा, तुम्हारी संतान को राज्य का हक नहीं रहेगा। फिर उन्होंने अपने दूसरे पुत्र तुवर्षु को बुलाकर भी वही बात कही, परंतु उसने भी बुढ़ापा लेने से इनकार कर दिया। ययाति ने उसे भी श्राप देते हुए कहा, तेरा वंश भी नहीं चलेगा, तू मांस भोजी, दुराचारी और वर्षशंकर मलेच्छु का राजा होगा। इस प्रकार देवयानी के दोनों पुत्रों को श्राप देकर ययाति ने शर्मिष्ठा के पुत्रों दुहा को बुलाया और उससे अपने बुढ़ापे के बदले में जवानी देने की बात कही। ध्रुव ने भी कहा, पिताजी माफ कीजिए, मैं भी बुढ़ापा नहीं चाहता। ययाति ने उसे भी श्राप देते हुए कहा, तुझे ऐसे स्थान में रहना पड़ेगा जहाँ रथ, हाथी, घोड़े, पालकी की तो बात ही क्या, बैल, बकरे और गधे भी नहीं जा सकेंगे, केवल नाव से ही जाना पड़ेगा। राज्य तुझे भी नहीं मिलेगा, लोग तुझे भोज कहेंगे, तेरे वंश की भी यही गति होगी। फिर अनु के भी अस्वीकार कर देने पर राजा ने उससे भी कहा, तू मेरी बात नहीं मानता, इसलिए तेरी संतान जवान होकर मर जाएगी, तुझे अग्निहोत्र करने का अधिकार नहीं रहेगा। इससे राजा ययाति इन सभी पुत्रों से निराश होकर अंत
अंत में अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु के पास गए और कहा, बेटा तुम मेरे बड़े प्यारे पुत्र हो। देखो मैं श्राप के कारण बूढ़ा हो गया हूँ और जवानी से तृप्त नहीं हूँ। तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो। विषय भोग करने के बाद 1000 वर्ष पूरे होने पर मैं अपना बुढ़ापा लेकर तुम्हें तुम्हारी युवा अवस्था दे दूंगा। पुरु ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पिता की यह आज्ञा स्वीकार कर ली और ययाति ने भी अपने पुत्र पुरु को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी प्रजा सर्वदा सुखी रहेगी। ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य का ध्यान किया और अपना बुढ़ापा पुरु को देकर उसकी जवानी ले ली। इस प्रकार राजा ययाति पुरु का यौवन लेकर प्रेम और उत्साह और मौत से इच्छा अनुसार समयानुकूल भोग भोगने लगे, परंतु वे कभी धर्म का उल्लंघन नहीं करते। सभी देवताओं को संतुष्ट रखते, श्राद्धों से पितरों को, दान मान और वात्सल्य से दीन जनों को, मुंह मांगी वस्तुओं से ब्राह्मणों को, खान पान से अतिथियों को, संरक्षण से वैश्यों को और सद्व्यवहार से शूद्रों को संतुष्ट रखते थे। और इस तरह समय बीतते बीते 1000 वर्ष पूरे हो गए और समय आने पर उन्होंने अपनी युवा अवस्था अपने पुत्रों को देकर उसका बुढ़ापा ग्रहण किया और कहा कि विषयों की भोग की कामना उनके भोग से शांत नहीं होती। आग में जितना घी डालते जाओ वह बढ़ती ही जाती है। पृथ्वी में जितने भी अन्न, सोना, पशु और स्त्रियां हैं, वे एक कामुक की कामना पूर्ण करने में भी असमर्थ है। इसलिए सुख उनकी प्राप्ति से नहीं, उनके त्याग से ही होती है। दुर्बुद्धि लोग तृष्णा का त्याग नहीं कर सकते। बूढ़े होने पर भी वह बूढ़ी नहीं होती। देखा जाए तो यह एक प्राणांतक रोग है, उसे छोड़ने पर ही सुख मिलता है। इसलिए अब मैं इसे छोड़कर अपने मन को ब्रह्मा में लगाऊंगा और भूख प्यास आदि से निश्चिंत एवं शरीर आदि से निर्मल होकर हरण के साथ वन में विचरूंगा। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और यह राज्य ग्रहण करो। तुम मेरे प्यारे पुत्र हो। प्रजा ने भी सारा वृत्तांत सुनकर और संतुष्ट होकर पुरु का राज्याभिषेक किया। इसके बाद राजा ययाति ब्राह्मण और तपस्वियों के साथ नगर से चले गए। तो मित्रों, यह तो थी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, राधे राधे।